होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। सारी व्यवस्था रहती थी। फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल खुले मंच से कहा कि मैंने जेल में सोनिया गांधी से बातचीत किया। अब इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को अब फिर से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बयान दिए हैं, उन पर न्यायालय को संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं जो जेल में रहकर सोनिया गांधी से बातचीत की है तो कहीं ना कहीं मैनुअल जेल का उल्लंघन किया है। इसको लेकर अब उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले उनकी बातों को आप सुनिए। इस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं और सनातन के संतानों को उसकी आस्था पर चोट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और पूरे माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए और वैसे लोग फिर अपने धर्म के प्रति स्पष्ट करें कि अगर जो आप सनातन के संतान हैं, सनातन में विश्वास है, सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं, ये क्लियर करें। दोहरे चरित्र, दोहरी भाषा बोल करके तुष्टीकरण की राजनीति से सामाजिक समरसता और धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास न करी। कि लालू यादव राजनीति के सबसे कलंकित पुरुष के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, वो बिहार के खजाना को लूट करके जिस श्री बाबू के बारे में कल वो बोल रहे थे, वही श्री बाबू है कि जो देश में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए थे, सामाजिक समरसता को जोड़े थे, अगड़ा पिछड़ा और दलितों को एक सूत्र में बांधे थे, बिहार के किसानों के खेतों तक नहर की जाल बिछाए थे, इंडस्ट्रीज वातावरण बनाए थे। और लालू यादव जब से आए, इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अपहरण का उद्योग चालू हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। शेरी बाबू के सपना को तोड़ने वाले और जो कल कथा कर रहे थे कि शेरी बाबू के लोग नहीं आते हैं, अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो शेरी बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, और उन्हीं के परिवार को नहीं, श्री बाबू पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते थे। सबको जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार करा करके आपने लड़ाया था। देखिए, जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। सारी व्यवस्था रहती थी। फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है, वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले
ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल गिरे। साफ तौर पर सुना कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा कि उनके बयान को संज्ञान लेना चाहिए न्यायालय को और जल्द से जल्द उन्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो जेल में रहकर कानून को तोड़े हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।